तो मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये बार बार अनम्यूट क्यों कर दे रहे हैं? ठीक है, तो मैं जो है ना क्लास में श्लोक रिसाइटिंग विटाइटिंग इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि समय सबके पास कम रहता है। सुबह सुबह का समय है, सब अपना फटाफट जो मेन एसेंस होना चाहिए वो प्राप्त होना चाहिए। बाकी आप जो है ना तात्पर्य भी आपको घर में पढ़ना है, श्लोक का रिसाइटेशन भी घर में करना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करा रहा हूँ तो नहीं करना, करना जरूरी है ताकि जो है ना रिवाइज होगा और आपको गो थ्रू अच्छे से। तो और डाउट्स अगर होने होंगे तो डाउट्स आ जाएंगे, नहीं तो क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, कल तक हमने पढ़ा श्लोक क्रमांक ठीक है। तो हम जो अभी जिस सेक्शन में चल रहे हैं ना, प्रकृति पुरुष और ईश्वर, ये जो है ना मतलब प्रकृति जीव और ईश्वर इनका रिलेशंस चल रहा है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति का संबंध चल रहा है। तो ये 14 और 15 अभी चलेगा ये, ठीक है, 16 तक चलेगा। तो अभी हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार जो है ना ये प्रकृति और जीव और ईश्वर कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कैसे एक दूसरे का डेली रूटीन में क्या किसकी जिम्मेदारी है, क्या किसकी जिम्मेदारी है, कौन किसके ऊपर निर्भर है, किस चीजों से कौन छुटकारा दे सकता है, किस चीजों के कारण हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं। और प्रकृति पुरुष, इनको मतलब प्रकृति और भगवान, इन दोनों में बारीक अंतर क्या है ये हमको समझना है। बहुत बारीक अंतर है, हम नहीं समझ सकते क्योंकि देखो अगर आप श्लोका पढ़ोगे 3:27 इसमें कहते प्रकृति क्रियामाणी गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। मतलब अहंकार वश इंसान को लगता है कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन उसके द्वारा जो भी कार्य होता है वो प्रकृति कराती है। तो एक पल के लिए लगता है कि आज सब कुछ प्रकृति कराती है, हम कुछ नहीं करते, हमारा रोल क्या है, फिर हम कर क्या रहे हैं? जब सब कुछ प्रकृति की देन है तो फिर तो मंदिर जाना भी प्रकृति की देन है, भक्ति करना भी प्रकृति की देन है, किसी का मर्डर कर दूं तो भी प्रकृति की देन है, कोई पाप कर दिया तो भी प्रकृति की देन है। तो मैं कर क्या रहा हूं? तो ये सारे डाउट्स जो है ना ये हमको इस अध्याय में क्लियर हो। अभी हम और पढ़ेंगे जो है ना ये श्लोक का क्रमांक 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं पढ़ रहा था, मेरे को 1-1.5 घंटा तो पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है, मतलब क्या है इस श्लोक का। 15 नंबर, अभी पहले 14 नंबर पढ़ते अपन, 15 नंबर उसके बाद में है। तो 1-1.5 घंटा लग गया समझने में कि लिखा क्या है, क्यों लिखा है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है इसको। तो बड़ी मुश्किल से समझ में आया और मैं थोड़ा सा दंग रह गया कि देखो कितनी गहरी गहरी बातें लिखी हुई है। अपन अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो है ना प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया सब कुछ। ठीक है, पहले 14 नंबर प्रवेश करते हैं। किसी को कोई डाउट है अगर पीछे वाले श्लोकों में तो हम ले सकते हैं, नहीं तो 14 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, 14 नंबर श्लोक। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह तो सब यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। देखो अभी वही वाला श्लोक अपन ने डिस्कशन किया 3:27, और वही लिखा है यहाँ पे कि शरीर रूपी नगर में, इस नगर में कितने द्वार होते हैं हमने कल पढ़ा था, 9 द्वार होते हैं। 9 द्वारों का बना शरीरा,
रहता पंछी कौन, उड़े तो अचरज किस बात का, और रहे तो अचरज कौन। तो इस पंछी जो है ना, आत्मा रूपी पंछी इस 9 द्वारों के शरीर में रहता है, जो कि पिंजरा है, जो कि 9 द्वार खुले हुए, उसमें रह रहा है, ये बड़ी बात है। तो शरीर रूपी जो है ना नगर में देहधारी जीवात्मा, देहधारी, देह को धारण करने वाला आत्मा, देहधारी मतलब देह अलग हो गया और देही अलग हो गया। देही कौन, देही वो है जो इस देह को धारण करता है, और देह हो गया ये शरीर। तो इसका एक बहुत ही बारीक अंतर समझिएगा, क्योंकि बहुत श्लोकों में देही आता है और कई जगहों में देह आता है। जैसे दूसरे अध्याय में आता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्रे न मुह्यति। तो देहिनो, देही जो है, जो ये शरीर धारण करने वाला है। देह मतलब शरीर और देही मतलब आत्मा। तो यहाँ कहते हैं स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है। तो यहाँ अब देखो समझ में आएगा ना, तो आत्मा का वर्णन चल रहा है, शरीर का वर्णन नहीं चल रहा है। अब आत्मा जो है ना, जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करती, कोई कर्म नहीं करती है आत्मा, अकर्म है, अकर्ता है, कोई भी कर्म का सृजन नहीं करती है। हम जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है, कौन है शरीर में। तो ये बड़ा जो है ना टिपिकल टाइप की चीजें चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। कर्म फल तो समझ में आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्तु कर्मणि। भगवान कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार है तुम्हारे को, कर्म फल का अधिकार नहीं है, और ना ही तुम कर्म फल में आसक्त हो कि कर्म करो, और ना अकर्म करो, मतलब कर्म करने से बंद मत हो। अपने आप को ऐसा मत सोचो कि कर्म का अधिकार नहीं, कर्म फल का अधिकार नहीं तो मैं कर्म ना करूंगा, ऐसा भी मत करो। और जो फल आ रहे हो उसका अपने आप को क्रेडिट मत दो कि जो भैया फल आ चुका है वो मेरे कारण है, ऐसा मत करो। तो यहाँ कहते हैं भगवान न ही कर्म फल की रचना करता है, ये सब हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, यह सब तो प्रकृति के गुणों के ही द्वारा किया जा रहा है। अब प्रकृति के गुण जो है क्या वो हमसे अलग है? चलो अब एक बार तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद ने बड़े अच्छे से समझाया, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया गया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति है, जीव है ना, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है। तो ये यहाँ मेरे को लगता है गलत लिखा है, भगवान जीव आत्माएं जो है ना भगवान की पराशक्ति है, तो यहाँ परा प्रकृति होना चाहिए, किंतु वह भगवान की परा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। पदार्थ मतलब पदार्थ और जीवात्मा, इसका अंतर समझ में आया? कोई बताना जिनमें चाहेगा चेतन, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कि? जिनमें चेतना नहीं प्रभु जी वो पदार्थ हो गए, जिनमें चेतना वो जी। हाँ, कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। प्रभु जी पदार्थ मतलब जो पेड़, शरीर को पदार्थ बोला गया है? जी माता जी, शरीर को पदार्थ बोला गया है क्या? शरीर भी एक तरह से पदार्थ तो है, लेकिन पूर्ण रूप से पदार्थ का और भी मतलब होना चाहिए। प्रभु जी पदार्थ का मतलब वो पेड़ पौधे। Hare Krishna, ingredients, the main ingredients from which the body is composed. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पदार्थ यहाँ पे मतलब बताया गया है कि जो प्रधान है जिससे सारी चीजें बनी है, प्रकृति बनी है, तीनों गुण बने हैं, और
मन बुद्धि अहंकार ये सब बना है, इसको कहा जाएगा यहाँ पे पदार्थ। समझे? जैसे कल हमने डिस्कशन किया ना, एक रोटी है और एक पूरी है और एक पराठा है, तीनों किससे बना है? आटे से बना है, लेकिन तीनों का स्वरूप अलग अलग है, तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। उसी प्रकार प्रधान से क्या क्या बना है? मन बुद्धि अहंकार जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश, ये सारी चीजें पदार्थ उससे बनी, प्रधान से। तो यहाँ पे पदार्थ का मतलब हो गया प्रधान, जिससे सारी चीजें बनी, हर चीज बनी। तो शरीर भी पदार्थ से बना है, और पेड़ पौधे पृथ्वी जल अग्नि सारी चीजें, मन बुद्धि अहंकार, ये सब पदार्थ से बना है। ठीक है, आगे लिखा है, संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहता है। तो जैसे ही जीवात्मा शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे आता है, तो वो क्या करता है? इस अपरा प्रकृति के साथ टच हो जाता है, उसका मिलन हो जाता है ना। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, देखो ये शरीर की बात चल रही है ना, जो शरीर प्राप्त हुआ है उसको, जो भौतिक आवास मतलब एक घर मिला हुआ है हमारे को, जिस घर में ये आत्मा रहती है, शरीर रूपी घर, शरीर रूपी 9 द्वारी घर जिसमें आत्मा रह रही है, वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। अब एक बात बताओ, पहले शरीर आया कि पहले जो है ना कर्म प्रारब्ध बने? क्या बना पहले? यस सोनिका माता जी। प्रभु जी, हमारे प्रारब्ध के अनुसार शरीर बना। बिल्कुल सही, माता जी के लिए तालियां। तो क्या होता है, जब प्रारब्ध बनते हैं, पहले प्रारब्ध बनते हैं, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार प्रकृति शरीर प्रदान करती है। समझ रहे हैं? पहले हमारा एक कोटा बनता है, पहले रिजर्व कोटा, ठीक है, जिसको अप्रारब्ध बोलते हैं। 4 प्रकार के प्रारब्ध, अप्रारब्ध प्रारब्ध कूटम फलम, ये 4 चीजें होती है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, एक बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं हमारे कर्मों का सारा लेखा जोखा, और उस कर्म के बैंक में हमारे सारे कर्म जमा है, अच्छे बुरे गंदे पाप पुण्य मारा पीटी गंदा बोलना सारा चीज जमा है। अब प्रकृति ढूंढती है, इतने सारे इसके प्रारब्ध बने हुए हैं, तो इसके प्रारब्ध के अनुसार वो एक ऐसी जगह ढूंढती है, एक ऐसा घर परिवार ढूंढता है, ऐसी माँ बाप ढूंढते हैं जो उस काटने, उस प्रारब्ध में से कुछ हिस्सा काटने के योग्य वो घर परिवार मिल जाए उसको। तो देखेगी प्रकृति, हाँ एक घर चूज कर लिया, हाँ परफेक्ट है, इसमें इसको इतने दुख भी मिल रहे हैं, इतने सुख भी मिल रहे हैं, और इसके प्रारब्ध, ये वाले प्रारब्ध, कुछ प्रारब्ध निकालेंगे और वो प्रारब्ध दे के शरीर में हमारे को इस शरीर के इधर पे जीवन दे देंगे। तो वो प्रारब्ध निकालेंगे पहले प्रकृति, और उस प्रारब्ध के अनुसार हमको शरीर प्राप्त होगा। किसी का शरीर अच्छा है मजबूत है, किसी का शरीर कमजोर है, किसी की आंखें कमजोर है, किसी का जो है ना बुद्धि कमजोर है, किसी के हाथ पैर कमजोर है, तो वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर प्राप्त होता है हमारे को। ठीक है, प्रकृति पहले काटती है, अप्रारब्ध वाले कोटे से प्रारब्ध निकालती है। समझ रहे हैं? अप्रारब्ध हो गया पूरा बैंक, उसमें से प्रारब्ध निकाल दी कि जो इस जीवन में इसको मिलेगा सुख और दुख, वो हो गया प्रारब्ध। और एक अप्रारब्ध हो गया जो जमा है हमारा ऑलरेडी। तो प्रारब्ध निकाल ली, और प्रारब्ध के अनुसार वो जीवन उसका अब चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, उसका मशीन चालू हो गई, बटन ऑन हो गया। अब चलो खेलो कूदो, बड़े हो, भोगो, करो, जो करना करो, उसके अनुसार वो प्रारब्ध कटेंगे आपके। कटेंगे तब जब आप स्वीकार करोगे कर्मों को। नहीं स्वीकार करोगे, नए नए कर्म करोगे, और चाटे मारोगे, लाठी मारोगे, गंदगी करोगे, आसुरी प्रवृत्ति लाओगे, तो और तुम्हारे प्रारब्ध बढ़ जाएंगे, फिर वो जाके बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे कि इस योनि में भी ना क्या किया इसने, इस जीवन में भी काटा तो कुछ नहीं और बढ़ा के दे दिया उल्टा, तो चलो बैंक में वापस जमा हो गया, बढ़ गया तुम्हारा कोटा। और इस प्रकार हमारा जो है ना अप्रारब्ध का कोटा एक बैंक में, कर्म के बैंक में डिपॉजिट है, बहुत सारा है, जो बहुत बहुत सारा। ठीक है,
ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बद्ध अवस्था के कारण हम इस जो अपरा प्रकृति होती है ना उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो हम मन बुद्धि अहंकार के कारण ये सोचते हैं कि मेरा सुख और दुख इसी से है। शरीर से, शरीर को जो अच्छा लगेगा वो मेरे लिए सुखी है, और मेरे जीवा को जो अच्छा लगेगा वो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे कानों को अच्छा लगेगा वो मेरे लिए अच्छा है। ये सोच के हम सुख और दुख को महसूस करते हैं। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। एक श्लोक था दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुए शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्या तांतितिक्षस्व भारत। मतलब मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुए, एक जैसे टच होता है ना, सुख और दुख का टच कैसा है, जैसे मौसम के आने जाने का, ठंडी और गर्मी। ठंडी गर्मी आती है तो शरीर को छू के चली जाती है, फिर गर्मी आती है छू के चली जाती है। कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर एज इट इज है। लेकिन फील होता है हमको, वाह वाह ठंडी ठंडी हवा। कोई फर्क पड़ा क्या? ठंडी आई तो शरीर चौड़ा हो गया, शरीर का वजन बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे ही सुख और दुख का आना जाना भी है, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मन जो है ना, मन अटक जाता है उसमें, सुख को अपना मानता है, दुख को बड़ा गंदा तरीके से लेता है, इसलिए हम वहां पे फंसे रहते हैं। तो जो ही जीव शरीर के कार्यों को से पृथक हो जाता है, जब जैसे ही हमने सोचा समझा, ये ज्ञान आ गया हमारे अंदर कि ये काम करने वाला एक्चुअल में मैं आत्मा नहीं हूं, ये जो भी कर्म फल है, जो भी कर्म है, ये सब किसके काम है? ये सिर्फ शरीर के द्वारा मैंने गलती से कर लिए हैं, ये मान के कि ये मैं शरीर हूं। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। राइट ऑन दैट डेट, जिस दिन ये भान हो गया, जिस दिन ये मान हो गया, जिस दिन ये ज्ञान हो गया, उस दिन तो ये अपने आप में बहुत उच्च लेवल का ज्ञान है, इतना इजी नहीं समझ में आने वाला। तो त्यों ही वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूप नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह तो न इसका स्वामी होता है, न ही इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भाव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। तो वो तो खाली संघर्ष कर रहा है जीवन और मृत्यु के बीच में, और कुछ नहीं। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उस पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। मतलब इतना गहरा श्लोक है ये, इसकी गहराई में अगर जाएंगे ना तब पता पड़ेगा कि कितना गहरा श्लोक। दिखने को छोटा सा है, मैं देखा बहुत से लोगों का वीडियो देखा कल, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में कोई समझाया ही नहीं है, इनको ऐसे ही ले लिया सबने श्लोक को, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें कि इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, 15 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, न आदते कश्चित कश्चित पापम चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अब देखो पिछले श्लोक को पढ़ेंगे तो यहाँ हम बोलते हैं कि कर्म आत्मा जीवात्मा नहीं करती, न उसका सृजन करती है, न प्रेरित करती है, न कर्म फलों की रचना करती है, कुछ नहीं करती आत्मा। तो पाप करता कौन है? पाप और पुण्य जो है ना,
वो करने के लिए प्रेरित कौन करता है, उसको एक्चुअल में करने वाला है कौन, क्यों करता है इंसान पाप। जब बोल रहे हैं कि सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होते हैं, जीव आत्मा का उसमें कोई लेना देना नहीं है। शरीर के सिर्फ जो है ना इन प्रारंभ जो प्रधान है प्रकृति के जो है ना जो भी पदार्थ है उनके साथ खाली जब मिलता है तब उसकी चेतना जो है ना पल्यूटेड हो जाती है। तो ये श्लोक को समझने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, बड़ा इजी नहीं था ये, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत इजी तरीके से लिख दिया। तो इसको समझने के लिए ना हम पहले इसका एक श्लोक लिखा है, इसके तात्पर्य में उसको पढ़ते हैं, है ना। एक श्लोक लिखा है, ये महाभारत से लिया हुआ है 3.31.273। ये जो है ना अज्ञो वाला, ये वाला अज्ञो जंतुर्निशो अयम आत्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गवश्वा भ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख का में पूर्णतया आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। समझ में आया इसका मतलब क्या है? जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, जीव अपना सुख दुख जो है ना वो भोग रहा है प्रॉपर जीवन में जो मिल रहा है उसको, और परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। श्लोक समझ में आया? श्लोक में लिखा है कि जो भी स्वर्ग मिलता है या नरक में जाता है वो ईश्वर के द्वारा प्रेरित होता है, वो परमेश्वर की इच्छाओं से वो ये सब कार्य होता है, उसको स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है, और वो सुख और दुख जो है ना वो भी पूर्ण तरह भगवान पे आश्रित है उसके। तो ये एक्चुअल में संशय का श्लोक है, यही डाउटफुल श्लोक है। इसी का आंसर ये भगवत गीता का श्लोक है। एक्चुअल में ये सच नहीं है, ये जो श्लोक लिखा है ना ये संशय है, ये डाउट है कि क्या भगवान सबके लिए प्रेरित करते, क्या भगवान ही जो है ना वो स्वर्ग या नरक दिलाते हैं, या भगवान के कारण ही सुख दुख मिलता है हमारे को। तो ये जो है ना यही एक डाउट है जिसको इस श्लोक में पूरा क्लियर किया गया है कि ये ऐसा नहीं है। तो कई लोग कहते हैं पाप भी तो भगवान कराता है, पुण्य भी, तो सारे कर्म पत्ता भगवान बोलते हैं, एक एक पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बगैर, तो हम कौन है? हम भी नहीं हिलेंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, हम जो करेंगे बैठे बैठे करेंगे। भगवान चाहेगा तो मंदिर चले जाएंगे, भगवान चाहेगा तो किसी का मर्डर कर देंगे, भगवान चाहेगा तो गाली दे देंगे। भगवान ही कराने वाला है सब कुछ मेरे से, मैं थोड़ी कोई करने वाला। तो लोगों का इस तरह का ज्ञान रहता है, हर चीज पे दोषारोपण भगवान। तो कई लोग बोलते हैं मंदिर जाएंगे जब प्रभु बुलाएंगे तब मंदिर जाएंगे। तो क्या भगवान गाड़ी लेके घर के बाहर आएंगे, पीपी बजाएंगे, आओ आओ बेटा आओ, चलो मंदिर, तुम्हारा समय हो गया, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं समय आएगा तो खुद ही कुछ सब अच्छा हो जाएगा, भगवान कराएंगे सब अच्छा अच्छा। तो समय तो आएगा तुम्हारा, लेकिन भगवान क्यों कराएंगे? भगवान पे दोषारोपण करना बंद कर देना चाहिए। भगवान कभी भी कोई भी चीज के लिए हमारे को मतलब वो नहीं कराते हैं, करने वाले तो हम ही है, डिसीजन हमारा ही रहता है हमेशा। आपको करना है ना करना है, आज आप अपने सामने देख लो, मोबाइल ऑफ करना है तो आपके सामने बटन है, उंगलियों में ताकत है, चाहो तो तुरंत जो है ना अपना जूम ऑफ कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, भगवान भी मना नहीं कर रहा। आपकी इच्छा है, चाहोगे तो बंद करोगे, चाहोगे तो सुनोगे, चाहोगे तो नोट्स बनाओगे, ये सब आपकी इच्छा है, कोई भगवान की इच्छा नहीं है। ये जो 5% फ्री विल है ये हमारी है, भगवान कभी भी हमारी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान ने पूरी गीता का ज्ञान दे दिया अर्जुन को। फिर 18.63
खोलेंगे जरा 18.63। कहते हैं इसमें इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यंतरम मया विस्मृत विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छासी तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान ने पूरी गीता का ज्ञान दे दिया, फिर कहते अर्जुन को जो इच्छा है वो करो, यथा इच्छासी तथा कुरु। भगवान कभी भी इच्छाओं के बीच में नहीं आते, ये समझना बहुत जरूरी है। जो करते हैं ये हम अपनी डिसीजन से करते हैं, हमारे अपनी विल से करते हैं, ठीक है। तो जो ये बोलता है कि भगवान पाप कराते हैं, भगवान पुण्य कराते हैं, तो ये श्लोक उसका आंसर है कि क्या भगवान ही प्रेरित करते हैं, क्या भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में लिखा है कि जीवात्मा न कर्म का सृजन करती है, न कर्म फलों के लिए जो है ना कर्म फलों की रचना करती है, तो न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो करता कौन है? पाप और पुण्य करता कौन है? इसका आंसर इस श्लोक में आएगा, ठीक है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं। विभू का अर्थ है परमेश्वर का जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग। तो भगवान की बारे में बताया गया जो विभू हैं भगवान, और हम अणु हैं, हम छोटे से हैं और वो बहुत बड़े हैं। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्यों से अविचलित रहते हैं। भगवान सदैव आत्म तृप्त रहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो बताना चाहेगा? आत्म तृप्त रहते हैं ईश्वर। बताइए कुछ तो, गौतम प्रभु आप ही बताइए। प्रभु जी इसका मतलब वो जो आत्मा संतुष्ट रहती है, मतलब आत्माओं को वो आनंद प्रदान करती है, इसका मतलब वो हो सकता है। या तो सोनिका माता जी बताइए। तो मुझे मतलब कि वो स्वयं में ही तृप्त रहते हैं, उनको तृप्ति के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो यही तो क्वेश्चन है कि क्यों? आत्म तृप्त का मतलब ही वही है कि स्वयं में तृप्त रहते हैं, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों है आत्म तृप्त? क्योंकि प्रभु जी वो हम इच्छा प्रकट करते तो हमें हमारी इच्छा को पूर्ति कर देते हैं। हाँ, आपने कुछ सही बोलना चालू किया है। और जिसके मतलब हम इच्छा किए तो भगवान ने हमें इच्छा प्रदान की है, जिसमें कि अब हम कुछ भी करेंगे, मतलब अगर जो भी चीजें तो वो हमारा हम कर रहे हैं उस चीज को, तो उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा इच्छा नहीं, पूर्ति हमारी तो करने के बात ही बाद। नहीं चल रही, भगवान की बात चल रही। वो आत्म तृप्त क्यों होते हैं? तो आपने शुरुआत सही की कि हम जो होते हैं ना, हमारी इच्छाएं जो होती है ना, वो पूरी होना ना होना हमारे प्रारब्ध के ऊपर है, इसलिए हम लोग अतृप्त रहते हैं। हमारी इच्छाएं कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं होती है। लेकिन प्रभु तो परमेश्वर है, वो तो विभु हैं, वो तो अपनी इच्छा संकल्प से ही पूर्ण पा सकते हैं। अगर उनकी इच्छा हो और वो काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान अगर इच्छा करें और वो चीज उनको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सब चीज उनके अधीन है, इसलिए वे आत्म तृप्त है, ठीक है। क्योंकि उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड उनकी इच्छा मात्र से चलता है, इसलिए वे आत्म तृप्त है, ठीक है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। देखो, वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता। कौन नहीं करता? भगवान ईश्वर, है ना, उनकी बात चल रही है। वह सदैव आत्मतृप्त रहता है, वह अविचलित रहता है।
तो उसी के बारे में बात चल रही। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म फल की श्रृंखला आरंभ होती है। एक बार क्या था, एक साधु था, तपस्या करता था, उसके घर में ना चूहा आ गया। चूहा डिस्टर्ब करता था, साधना नहीं करने देता था। जो भिक्षाटन करके लाता था चावल वावल, उसको थोड़ा थोड़ा कुतर के ऐसी तैसी कर देता था। तो वो बोले करें क्या, इस चूहे से परेशान हो गया हूँ। तो साधु ज्ञानवान था, ज्ञान वाला था, उसने बिल्ली रख ली। बोले चलो बिल्ली पाला जाए, बिल्ली रहेगी तो चूहा बच जाएगा। तो बिल्ली रखी उसने, साधु ने। तो बिल्ली रहेगी तो तब जब उसको दूध दोगे, बिस्किट दोगे, कुछ खाने के दोगे, तब तो तुम्हारे साथ रहेगी, नहीं तो क्यों रहेगी तुम्हारे लिए। तो उसके लिए दूध जुगाड़ करता था, डेली जा जाके भिक्षाटन करके दूध भी मांगता था, अपने लिए चावल भी मांगे, उसके लिए दूध भी मांगे। बोले ये ठीक नहीं है, एक काम करता हूँ, एक गाय भी पाल लेता हूँ, तो बिल्ली का दूध भी आ जाएगा। तो गाय पाल ली उन्होंने। अब गाय जो पाल ली तो गाय की सेवा करनी पड़े। गाय जो है गोबर देगी, गाय का दूध निकालना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा, उसको चारा खिलाना पड़ेगा। तो बोले ये सब कौन करेगा। बड़ा मुश्किल में साधु बोले एक काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ। शादी करूंगा तो आएगी तो वो सेवा भी करेगी और सब चलेगा। शादी हो गई, शादी कर लिए प्रभु जी ने। शादी हो गई तो धीरे से बच्चे भी हो गए। बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए फिर और परिश्रम करने पड़े, बच्चों की डिमांड बढ़ गई। बोले बच्चों को ये चाहिए, उनको जो है ना शिक्षा देनी है, उनको कपड़े देने हैं, घर का खर्चा बढ़ गया है, घर में अनाज ज्यादा चाहिए, घर में ये चाहिए वो चाहिए। तो इस प्रकार से जो बेचारा साधु था, उसकी साधना तो पूरी की तरह खत्म हो गई और वो चालू कर दिया है नौकरी कि चलो भैया काम धंधा करो, घर को पालना जरूरी है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अब दोबारा पढ़ो इस लाइन को, तब समझ में आ जाएगा। भगवान वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, भगवान की बात चल रही, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि उसने इच्छा की तो कर्म फल की श्रृंखला पैदा हो गई। अगर शुरुआत में ही चूहे को सहन कर लेता, कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है, जाने दो, थोड़ा बहुत अन्न खा रहा खाने दो, थोड़े बहुत कपड़े में छेदे हो रहे हैं छेदे होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपनी साधना पे फोकस करना, तो श्रृंखला नहीं बनती। लेकिन इच्छा की कि नहीं, इसको तोड़ो, इसको हटाओ, मेरे को बिल्ली पाल लेता हूँ, ये भगेगा, ये परेशान कर रहा है, वो दिक्कत दे रहा है, दुख दे रहा है, दुख को दूर करो, तो श्रृंखला पैदा हो गई। फिर कहाँ तक पहुंच गई, घर बार बीवी बच्चे, और कहाँ कहाँ पहुंच गई कि साधना पूरी खत्म हो गई। तो श्रृंखला ऐसे पैदा होती है, कर्म की श्रृंखला। जीव पर प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। तो क्योंकि जीव परा प्रकृति है इसलिए उसके पास ज्ञान है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि आवरण आ जाता है उसके ऊपर प्रकृति का। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु है, हम अणु हैं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है। देखो कितनी बड़ी लाइन है, जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों की उत्तरदायी नहीं होते। अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब इच्छा करते हैं तो भगवान इच्छा पूर्ति करने देते हैं। भगवान के सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में प्रेजेंस होने से, भगवान कहते हैं ना 15 उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर,
मैं उपदृष्टा हूँ, अनुमंता हूँ, मैं ही देख रहा हूँ तुमको और मैं ही अनुमति प्रदान कर रहा हूँ हर चीज की। मैंने इच्छा की, भगवान देखे हाँ ठीक है चलो मेरा बच्चा है, इसने इच्छा की, भले मर्डर करने की इच्छा की, लेकिन प्रारब्ध देखेंगे और सब चीज देखेंगे, बोले चलो ठीक है सैंक्शन दे दो इसको परमिशन मर्डर करने। भगवान ने देखा इच्छा की शादी करने की गौतम प्रभु ने, ठीक है गौतम प्रभु को अच्छी लड़की दिला दो, इच्छा की इसके प्रारब्ध के अनुसार दिला दो इसको। जो इच्छा हम करेंगे भगवान उसको बस चेक करेंगे, और अगर हमारे को देने की प्रारब्ध में होगा तो दे देंगे। बस भगवान का ये काम है। भगवान पाप और पुण्य से दूर रहते हैं। भगवान कर्मों के लिए हमारे को प्रेरित नहीं करते। भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वो सही हो गलत हो, गंदी इच्छा हो अच्छी इच्छा हो, उससे कोई लेना देना नहीं भगवान। ठीक है। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने आप को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख और तथा सुख को भोगता रहता है। तो भगवान हमारे को, हम जो होते हैं ना खाली शरीर मान बैठते हैं और शारीरिक सुख और दुख को अपना सुख और दुख मान बैठते हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चीर संगी रहते हैं, फलता वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूलों के निकट रहने वाले फूल को सुगंध को। तो जैसे फूल हमारे पास रहेंगे, गुलाब आ जाएगा आपके कमरे में तो आपको सुगंध तो आएगी आएगी। आप भले उसके पास नहीं हो, आपने उसको टच नहीं किया है, आपके नाक में किसी ने नहीं घुसेड़ा है, लेकिन फूलों का खुशबू तो आ जाएगी। वैसी हमारी इच्छाएं जो होती है ना, हमने जैसे इच्छा की और भगवान को पता पड़ गया है कि इसने, मेरे बच्चे ने ये इच्छा की है, फिर वो सोचेंगे इसको देना है तो दे दो, नहीं देना है मत। हमारे प्रारब्ध के, हमारे कर्मों में, हमारे अकाउंट बैलेंस में तब पैसा होगा तो वो दिला देंगे, नहीं होगा तो नहीं दिलाएंगे। ठीक है। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बंधन है, क्या बंधन है? इच्छा बंधन है। इस संसार में रहने के लिए दोबारा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरी जठरे शयनम, बार बार आ रहे संसार में, माँ के गर्भ में जठरी जठराग्नि के बाजू में शयन करना पड़ता है। पुनरअपि जठरे जठरे शयनम, वहां पे जाके सोना पड़ेगा 9 महीने के लिए जठराग्नि के बाजू में, मलमूत्र के बाजू में। क्यों? क्योंकि हमने इच्छा की। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। बंधन क्या है? हमारी इच्छाएं हमारा बंधन है। दोबारा जन्म पाने के लिए सिर्फ इच्छा कर गए। जड़ भरत महाराज आखिरी में सिर्फ इच्छा की अपने मृग की, हे मृग कहाँ हो, मृग कहाँ हो, इच्छा के कारण बंधन में बस गए। फिर दोबारा आना पड़ गया मृग बन के इस संसार में। इच्छा रहित होना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। इच्छाओं से दूर रह जाना चाहिए। जितनी इच्छाएं रहेंगी उतने उतने बंधन, बंधन मतलब रस्सी बांध रही है हमारे हाथ पैर को, निकलने नहीं दे रही इधर से, कमरे से। जेल में बंद है हम लोग बांध के। निकलेंगे कैसे? जब बंधन खुलेगा, हाथ पैर फ्री हो जाएंगे, तब जा सकते हो। हाथ पैर फ्री नहीं है, इच्छाओं से बंधे हुए। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। जितना अकाउंट में बैलेंस होगा उतनी आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। आपन सोची होत नाही प्रभु सोची तत्काल। हम सोच सोच के थक जाएंगे, नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने सोचा और तुरंत इमीडिएट हो जाता है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। भगवान निष्पक्ष रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, आप अच्छी इच्छा करो बुरी इच्छा करो। वो सिर्फ ये देखते मेरे बच्चे ने इच्छा की है। एक्चुअल में देखो क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज कहाँ से आई है? प्रधान से। समझ गए ना? हर चीज प्रधान से आई है। अब एक बच्चे को मैंने बहुत सारे कलर्स दे दिए, ब्लैक रेड ब्लू येलो व्हाइट XYZ सब मैंने दे दिए। उसको पसंद आ रहा है रेड कलर, तो वो रेड रेड किए जा रहे हैं क्योंकि उसको पसंद है।
तो मेरे लिए क्या कलर में कोई फर्क है? मेरे लिए सब कलर बराबर है, मैंने तो सब दे दिए यार, तेरे को जो लेना ले, नहीं लेना मत ले। लेकिन उसकी नजर में रेड अच्छा है, इसलिए वो रेड ही रेड करे जा रहा है। तो रेड अच्छा है कि बुरा है? रेड और अच्छा बुरा नहीं है, मेरी नजर में सब सेम है, लेकिन वो बच्चे की नजर में अच्छा बुरा है। तो सेम वैसे ही हमारी इच्छाएं अच्छी और बुरी हमारे को लगती है, ये अच्छी इच्छा है, ये बुरी इच्छा है, लेकिन भगवान के प्रति सब इच्छा बराबर है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मेरा ही है, प्रधान से दिया हुआ है, सब कुछ तो सेम है। अच्छा कर तो ठीक, बुरा कर तो ठीक, किसी को चाटा मार तो ठीक, तेरी इच्छा है ना तू कर। भगवान कभी भी उसमें नहीं आते। तो भगवान सिर्फ वेट करते हैं कि ये कब मेरे प्रति इच्छा करेगा कि मैं भगवान के पास वापस जाऊं, इसका वेट करते हैं भगवान बस, कि मेरा बच्चा वापस मेरी डिमांड कब करता है। माँ देखती है बच्चे को, खिलौना देती है, कभी दूध दे देती है, कभी झूले में बिठा देती है कि करने दे, खेलने दे, जब रोएगा मेरे लिए तब मैं उसको अपने पास बुलाऊंगा। जब तक नहीं रोता तब तक माँ छोड़ देती है बच्चे को। वैसे ही भगवान भी छोड़ दिया हमको संसार में, जब तक मेरे लिए नहीं रोएगा तब तक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तब तक तेरे पास प्रधान है, प्रकृति है, सुख है, दुख है, खेलो, भोगो, जो करना है वो करो। ठीक है। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तब भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः तो इसका श्लोक है 9.29, खोलेंगे 9.29, पेज नंबर 357। यहाँ कहते हैं भगवान, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तू आश मयि ते तेषु च आप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। चाहे तुम मर्डर करो, चाहे तुम किसी को दान दो, तपस्या करो, मैं सबके लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र। लेकिन अगर तुम मेरे लिए इच्छा करते हो, मेरे लिए रोते हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए रहूंगा, तुम्हारा मित्र बनूंगा। लेकिन बाकी इस संसार के कर्मों में तुम जो करो उससे मेरे को संभाव होगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अतः एक ये लिखा है, एषु हेवो साधु कर्म कार्यति तम ये यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिश्यते एष उ एवा साधु कर कार्य करती यमदो निश्चितः। भगवान जीव के शुभ कर्मों के लिए इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठ सके, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। तो जो हम इच्छा करेंगे हमको भगवान प्रवृत्त कर देंगे कि ठीक है तथास्तु, अच्छे कर्म करना है तो अच्छे करो, बुरे कर्म करना है तो बुरे करो, भगवान बस तथास्तु करते चले जाएंगे। ठीक है। तो इससे एक चीज क्लियर है, एक इंग्लिश में ना कोटेशन आता है, एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन सूप बट कृष्णा इज ओनली कुक। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हम अपना ही खाना, जो हमने ऑर्डर किया वही खा रहे हैं, लेकिन बनाने वाला कृष्णा है। उस होटल का कुक कौन है? कृष्णा। हमने ऑर्डर किया मेरे को बिरयानी चाहिए, भगवान ने बना के दे दी। हमने ऑर्डर किया मेरे को चिकन चाहिए, तो भगवान ने दे दिया। हमने बोला दाल चावल, तो भगवान ने दे दिया। भगवान सिर्फ बना के दे रहे हैं, इच्छा करने वाले हम हैं, हमने जो इच्छा की भगवान ने वो बना के हमको दे दिया। इस प्रकार भगवान की सिर्फ जो है ना प्रेजेंस मात्र से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। हम पाप और पुण्य हमारी इच्छाओं के कारण हम करते हैं, ना कि भगवान की देन है। भगवान इन सब चीजों से परे हैं। तो ये लास्ट पैराग्राफ इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, तो ये श्लोक हो जाएगा। अतः देहधारी जीव कृष्ण अमृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। तो हम एक्चुअल में भगवान के सेवक हैं। तो वायरस घुस गया था हमारे अंदर, वायरस के कारण हम इधर आ गए, पनिशमेंट दे दी भगवान ने
इस संसार में भेज दिया कि जब तक तुम्हारा वायरस ठीक नहीं होगा तुम आ नहीं सकते उस आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो यहाँ बंदी हम अपनी इच्छाओं के कारण बंदी बन जाते हैं। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। ये अज्ञानवश के कारण कहता है, उसको ज्ञान नहीं है कि भगवान करते नहीं है, भगवान सिर्फ इच्छा पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी करता है। तो वैषम्य नैगृण्य न सापेक्षात्व तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। सिर्फ ऐसा लगता है हमारे को कि भगवान करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में करने वाले हमारी इच्छाएं, हम हैं। तो उसमें एक दो और चीजें मैं निकाल के रखा था। विष्णु पुराण के श्लोक हैं और वेदांत सूत्र हैं। अब समय हो रहा है इसलिए डिस्कशन नहीं करते हैं। एक आता है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हो तो वही जो राम रचि राघा, जो जस करही तस फल चाखा। मतलब हो तो वही जो राम रचि राघा, जो राम ने रचाया होगा तो वही, हो तो वही जो राम रचि राघा, जो जस करही तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल चखेगा वो। देखो गहराई में जाना है। हो तो वही जो राम रचि राघा, होता वही है जो राम ने रचा है, लेकिन जो जस करही तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसे ही फल वो चखेगा। तो जो हम करेंगे उसको भगवान हमको प्रदान कर देंगे, जो जैसा करेगा वैसा फल वो पाएगा। लेकिन प्रभु की इच्छा से सारी सृष्टि बनती है, सब प्रकृति उनके अध्यक्षता में काम करती है। भगवान कहते हैं ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है और भगवान की अध्यक्षता के कारण हमको सब चीजें प्रदान होती है, जो हम चाहते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको श्लोक को विराम देते हैं। इसको आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं श्लोक को, कि अगर कोई बोलता है कि पाप और पुण्य जो है भगवान कराते हैं, मैं नहीं करता हूँ, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, इन सब चीजों का आंसर यही श्लोक है ना। आप ये श्लोक किसी को भी कोट कर सकते हैं जो ये बोलता है कि मैं क्या करूं प्रभु जी, वो तो भगवान की इच्छा से होता है, तो ये पढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं है, भगवान आपकी सब इच्छा पूरी करते हैं। आप अच्छी इच्छा करो चाहे बुरी इच्छा करो। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे पांडवों ने जब जुआ खेलना स्टार्ट किया था तो वो अपनी इच्छा से ही किया था प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने भगवान को वहाँ पर मतलब बुलाया नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धृतराष्ट्र ने, धर्मराज जी युधिष्ठिर ने कसम दे दी कि आप वहाँ पर ना आए। तो ये एग्जांपल भी ले सकते हैं प्रभु जी। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अपनी इच्छा के कारण ही उनको वहां गए और वो मना नहीं कर सके अपने चाचा को, गए तो चले गए तो भुगतना पड़ेगा। सही कहा प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और थे, जिसमें से एक प्रभु जी ये था कि जैसे हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं और जो चीज़ हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रिय है और जो खाने वाली है, और मन हमारा उसी पे टिका हुआ रहता है कि अब वो खा ले, तो उस टाइम पे ऐसा क्या करे कि हमारा मन मतलब डाइवर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक रसगुल्ला रखा हुआ है, अब हाँ। खाने की बहुत इच्छा है और दूसरे के द्वारा बनाई गई, पाप पुण्य से बनाई गई, और अब उसको खाने का मन है, तो कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं प्रभु? तो कोई जवाब देना चाहेगा प्रभु जी का? हमारे
क्लास में भक्त बैठे हैं। हाँ, कि अगर रसगुल्ला रखा है, अभक्त ने बनाया है, नॉर्मल बाजारी रसगुल्ला है, खाने की इच्छा हो रही है, तो क्या किया जाए? यही क्वेश्चन है ना प्रभु। जी प्रभु, मन को कैसे डाइवर्ट किया जाए? मन को कैसे समझाया जाए? तो इसका आंसर वही है, आपको अपने अंदर में ये लाना पड़ेगा, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ये जो है ना, सुख और दुख है ना, मात्र स्पर्श के जैसे हैं, आएंगे और चले जाएंगे। खाएंगे, पेट में चला जाएगा, पता नहीं पड़ेगा, फिर दोबारा वो चीज नहीं रहेगी। कुछ क्षणिक सुख के लिए अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके, तो हम क्या हो गए? गोदास हो गए, गोस्वामी नहीं बन पाएंगे हम। इंद्रियों के स्वामी वो होगा जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो गोदास हो जाता है, इंद्रियों का दास हो जाता है। और ये इच्छा ही तो है जो हमारे को बंधन में बांध देती है। आप उसको ले सकते हैं, आपको इच्छा को माननी नहीं है, लेकिन उसको कृष्ण की सेवा में लगा के आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। उसको आप लीजिए, उसमें तुलसी पत्र रखिए, उसको आप मानसिक भोग लगाइए भगवान को, हे प्रभु आप पहले स्वीकार करिए, उसके बाद उसको आप ग्रहण कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे कृष्ण भावनामृत इस्कॉन का यही तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमको इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना, हमको इंद्रियों को डाइवर्ट करना, सारे कर्म भगवान की सेवा में करते हुए करना, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त रहें। आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये दो काम होंगे तो आप खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक और मतलब थोड़ा अलग क्वेश्चन है, धृतराज जी का है। तो इसमें ये पूछना था प्रभु जी, जैसे धृतराज जी पिछले जन्म में क्या थे, क्योंकि उनके 100 पुत्र मारे गए और प्लस वो अंधे थे, तो ऐसा उन्होंने क्या किया था? ये बहुत दिन से प्रश्न। ये तो अपन ने बहुत बार डिस्कशन किया है। धृतराष्ट्र का जो था ना, उसने ये प्रश्न पूछा था कृष्ण से युद्ध होने के बाद कि मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए और 5 पांडव क्यों जीवित, ऐसा क्या हो गया? तो भगवान ने उनको आंसर दिया था, और भगवान ने बोला था कि 100 जन्म पहले तुम एक भील के राजा थे और भील के राजा थे और तुमने 100 चिड़ियाओं के बच्चे को मार के खा गए, क्योंकि राजा था, उसने देखा नहीं था, जो जो कुक ने बना बना के दिया उसने खाता चला गया, चिड़िया के बच्चे थे और उसने खा लिया, तो इसलिए उसको उसके भी 100 पुत्रों के मरने की उसको प्रारब्ध मिला कि उसके भी 100 पुत्र मरे। तो 100 पुत्र मरने के लिए पहले होने चाहिए, होने के लिए उतने पुण्य होने चाहिए कि 100 पुत्र हों। तो इतने जन्मों में उसने पुण्य अर्जित किए, तब जाके 100 पुत्र होने का पुण्य मिला, और तब जाके 100 पुत्र जब हुए तब वो एक पाप उसका कटा कि 100 पुत्र मरने वाला जो उसका बंधन था वो। तो ऐसा प्रारब्ध का खेल है, इतना लंबा वेट कराती है कि कौन सा अभी प्रारब्ध इसका आ रहा है तो वो देते जाए, नहीं तो जमा है बैंक में सारा का सारा। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। और वो अंधे क्यों हुए थे प्रभु जी? वो अंधे इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जो है, जिसने एक्चुअल में चिड़िया थी ना, वो किसी एक बंदे ने चिड़िया उनके यहाँ अमानत रख के गया था कि मैं जा रहा हूँ बाहर दर्शन करने, ये सारी चिड़िया मेरे बच्चे जैसी है और आप इसको रखिए संभाल के, मैं आके लूंगा। लेकिन जो उनका कुक था वो उनको बना बना के खिला दिया, उसको मार मार के। तो जिस प्रकार बोले मैंने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख पाया, वैसे तू भी नहीं देख पाएगा, इसलिए उनको अंधा होना पड़ा। जी प्रभु। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गौतम प्रभु कुछ पूछना चाह रहे?
प्रभु जी मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूँ, 2-3 क्वेश्चन है प्रभु जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हो सकती है मेरी जो है ना बुधवार गुरुवार को हो सकता है अब कल परसों 2-3 दिन जो है ना वेद व्यास प्रभु जी लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे हम क्लास को आज विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आज समय ज़्यादा हो गया है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा 2 श्लोक जो मैंने निकाल के रखे थे, इसी से मिलते जुलते, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है उसमें। ठीक है, सब भक्त मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि प्रेमानंदे बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल।